क्या है सबरी जैसी बेटी हो जाए जो राम जी को घर में लाए। हाँ, कुंदकारी जैसे पुत्र से तो बढ़िया सबरी जैसी बेटी हो जाए घर में, जिसके कारण राम जी को घर में आना पड़ गया, राम जी को आना पड़ गया। क्या करोगे कुंदकारी जैसा बेटा लेकर के? हाँ, मांस खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, उनके कारण तुमको और नरक में जाना पड़ेगा। उससे तो बढ़िया भगवान बेटी दे दे। दुष्ट पुत्र से बढ़िया है कि सुसंतान एक कन्या घर में हो जाए। लेकिन आजकल लोगों के अंदर भाव जैसे सुनते हैं ना, बेटी हुई है तो कुमड़ा जैसे मुंह को फुला लेते हैं, भगुना जैसा मुंह कर लेते हैं। बेटी और बेटा में फर्क रखते हैं। आज भी कभी भी जीवन में मत कीजिएगा। और वो दुष्ट माँ बाप जो गर्भस्थ शिशु को मारने की विचार करते हैं, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन थोड़े पैसे के लालच में वो डॉक्टर भी मानो हैवान बन जाता है। गर्भ में उस जीव को मारने की विचार कर लेते हैं। याद रखिएगा, कभी भी जीवन में ये कल्पना मत कीजिएगा गर्भ के बालक को नष्ट करने का। भगवान भी उनके अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। जो गर्भस्थ शिशु को गर्भ में नष्ट करते हैं, ऐसे माता पिता किसी भोजन के ऊपर भी दृष्टि डाल देते हैं। वो भोजन को जितने लोग ग्रहण करेंगे वो भी उस पाप के भागी हो जाते हैं। इतना जीवन में उनका घोर पाप आ जाता है। हर पाप का क्षम्य है शास्त्रों में, बाल हत्या का नहीं है ना। जो गर्भस्थ शिशु को मारने वाले हैं उसका शास्त्र में कोई क्षम्य नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जो गर्भ में शिशु को मारने वाले हैं, यहाँ तक के गौ हत्या का भी आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? गौ हत्या भी धोखे से अगर आपके द्वारा हो गया ना तो प्रायश्चित है शास्त्रों में। लेकिन गर्भस्थ शिशु को मारने का कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्र में। वो तो गर्भ की गति फिर भयंकर भोगना पड़ता है। इसलिए कभी जीवन में कल्पना मत करना गर्भ के शिशु को मारने का। बेटी भी है आने देना। वो बेटी भी कहती कि पिताजी मुझे एक बार आने तो दो, मैं हर वो कार्य करूंगी जो एक बेटा करते हैं, हर वो कार्य करूंगी। पिताजी कभी मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी, मुझे एक बार आने तो दो। हाँ, मुझे संसार में आने तो दो। माँ को भी पुकारती, माँ एक बार मुझे आने तो दो। लेकिन वो दुष्ट माँ बाप उस बेटी की पुकार नहीं सुन पाते हैं और मारने का प्रयोजन बना लेते हैं। कभी जीवन में याद रखिएगा, कभी भी ऐसा निंदनीय कार्य मत कीजिएगा। आज ये अस्वस्थामा गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए, जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए हैं, हाँ, उत्तरा दौड़ते 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 सीधा भगवान के पास चले गए। उत्तरा चाहती तो अपनी सासू माँ द्रौपदी के पास चले जाते, उत्तरा चाहती तो कुंती मैया के पास चले जाती, लेकिन उत्तरा सीधा भगवान के पास गए दौड़ते दौड़ते। मानो उत्तरा का गर्भ आज जल रहा हो। जब उत्तरा दौड़ते दौड़ते गई ना, भगवान पूछने लगे क्या हुआ बेटी? हाँ, देखिए मेरे भाई बहन, भगवान के क्या लगते हैं? उत्तरा। अभिमन्यु क्या लगते हैं? भांजा। भगवान के अभिमन्यु भांजा लगते हैं, उत्तरा भांजा बहू लगेंगे। भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं जीवन में। मेरे भाई बहन, जीवन में भगवान ये शिक्षा हमको प्रदान करने का, घर परिवार में हैं हम अगर और अगर हमारे घर परिवार में अगर घर में केवल जेठ और बहू है अगर, और बहू का मान लो किसी कारणवश तबीयत अगर खराब हो गया, अब उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना है, तो फिर क्या करेंगे? जेठ है घर में, स्पर्श नहीं कर सकते, दोष लगेगा, पाप लगेगा। पर स्त्री को स्पर्श करना दोष है, पाप लग सकता है वहाँ। तो भगवान यहाँ हमको एक शिक्षा दिए हैं जीवन में, याद रखिएगा। भगवान के क्या लगते हैं? उत्तरा भांजी बहू लग रहे हैं। हाँ? लेकिन भगवान कहा क्या रहे हैं? बेटी बताओ अब कैसा लग रहा है? एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ के बाहर खड़े हैं, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, और बाहर से कर रहे हैं कि बेटी अब बताओ कैसा लग रहा है? भगवान हमको शिक्षा दे रहा है मेरे भाई बहन। गर्भ अगर घर में अकेले हैं, बहू हैं और जेठ हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाना है, वहाँ बहू का भाव मत रखना, वहाँ भाव को परिवर्तन कर लेना, बेटी का भाव जागृत कर लेना। अगर बेटी का भाव जागृत कर लोगे तो अगर हाथ को भी स्पर्श कर रहे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा।
बेटी को गाड़ी में बैठा करके भी ले जा सकता है, पिता अपने बेटी का हाथ भी पकड़ सकता है, पिता हर वो कार्य कर सकता है, पिता को कोई दोष नहीं है अपनी बेटी को लेकर के, लेकिन भाव बेटी का होना चाहिए। ये जीवन में याद रखना, भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, मातृवत परदारेषु परदभ्येषु रोष्टवत्, जो दूसरे की स्त्री को माँ के समान नहीं देखते, हाँ, दूसरे के धन को जो धूल के समान नहीं देखते, हाँ, उनका नाश सर्वनिश्चित होता है, बच नहीं सकता। हमारे जीवन में 3 भाव होना चाहिए, हमें राम जी शिक्षा देकर के गए हैं। अगर हमसे कोई छोटी है ना, तो बेटी का भाव वहां रखना चाहिए, और अगर हमारे कोई समवयस्क है, हाँ, तो वहां बहन का भाव रखना चाहिए। हमसे कोई बड़े अगर आ गए हैं ना, तो वहां माँ का भाव जागृत करना चाहिए। इसमें कभी दोष नहीं लगता, इसमें कभी पाप नहीं लगता। और तीसरे के अलावा अगर चौथा भाव अगर जागृत करोगे, तो नाश होने से भी कोई बचा भी नहीं सकता। हाँ, आज भगवान पूछ रहे, बेटी अब कैसा लग रहा है? तो कह रहे हैं कि प्रभु अच्छा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। मानो रुद्र के गर्भ में जाकर के उस बालक का रक्षा किए, हाँ, उस जैसे उस बालक का रक्षा किए, सुंदर गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए। यही पास उत्तरा जो है प्रार्थना की भगवान से, जिसको भागवत में गर्भ रक्षा कवच कहा जाता है। गर्भ रक्षा कवच, मेरे भाई बहन, ये गर्भ रक्षा कवच, कोई भी माताएं बहनें अगर प्रसव का समय है, पीड़ा बहुत हो रहा है, प्रसव का समय है, बहुत पीड़ा हो रहा है, तो इसी मंत्र को अगर शहद से एक तांबे के पात्र में आम के डंडल से लिख करके अगर शहद से लिख दिया जाए आम के पात्र में, और प्रसव अवस्था वाली उस माँ को अगर पिला दिया जाए, हाँ, तो प्रसव की पीड़ा से उनको राहत मिलती है इस मंत्र के द्वारा। ये भागवत जी का मंत्र है, जिसको गर्भ रक्षा, भागवत में गर्भ रक्षा का कवच कहा गया है। सभी हाथ जोड़ लेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे, मेरे साथ जरूर बोलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी कहेंगे, ओम पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यो परस्परं, यत्र मृत्यो परस्परं, यत्र मृत्यो परस्परं, यत्र मृत्यो परस्परं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे वंश में आने वाले जितने भी जीव हैं, बालक हैं, जितने भी गर्भस्थ शिशु हैं, उनकी रक्षा आप करना। जिस प्रकार से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा किए, उसी प्रकार से हमारे वंश में आने वाले प्रत्येक गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करना। ऐसे करते हुए सिर झुका देंगे भगवान के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसको कहते हैं गर्भ रक्षा कवच। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं, नान्यं तद्भयं पश्येत् यस्य मृत्यु परस्परम। इसी मंत्र के द्वारा जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। जैसे उत्तरा की गर्भ की रक्षा किए भगवान, उत्तरा की गर्भ की रक्षा करने के बाद में सुंदर भगवान जो है जाने लगे द्वारका नगरी। जैसे भगवान जब द्वारका नगरी जाने लगे ना, तो उतने में जो है कुंती को आ गई, हाँ, और कुंती मैया आकर के कहने लगी कि द्वारकाधीश आप जा रहे हो? बोले हाँ हुआ, मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान जो है कुंती को जो वरदान मांगने लगी, कुंती मैया की मुझे दुख दे दो, हाँ, सुंदर उनको वरदान जो है भगवान देख करके उनके तरफ मुस्कुरा दिए, और जो कुंती मंग रही थी सब कुछ भूल गई थी, हाँ। भगवान से कहने लगे आप कुछ दिन यहाँ ठहर जाइए द्वारकाधीश। भगवान कुछ दिन वहाँ ठहर गए। आज भगवान को याद आ गया, हाँ, भगवान याद करने लगे। भगवान के भक्त हैं जो 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, बाणों को सैया बना करके बाणों की सैया पर ही लेटे हुए हैं, जिसका नाम है भीष्म पितामह। देखो मेरे भाई बहन, हमारे सनातन धर्म का बल देखिए, और उसके बाद हमारे बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं, हाँ? मेरे भाई बहन, हमारे भीष्म पितामह को देखिए,
54 दिनों से, कल्पना करना, बाणों को ही सैया बना करके हर एक अंग विधा हुआ है बाणों से। 54 दिनों से उन पर लेटे हुए हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ है ना, याद रखिएगा। 54 दिन बीत गए हैं, उनको बाणों को सैया बना करके लेटे हुए हैं हमारे भीष्म पितामह। और ये वो हैं जिनके पास हमारे बच्चे जाते हैं 25 दिसंबर को मोमबत्ती लेकर के। हाँ? 4 खिल लगा उनके शरीर पर, याद रखिएगा। 4 खिल लगाया गया उनके शरीर पर, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 4 खिल लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ हमारे भीष्म पितामह जो 54 दिनों से बाणों को ही सैया बना करके लेटे हुए हैं, मृत्यु नहीं हुआ है। तो ये महान है कि वो महान है? लेकिन बताए कौन हमारे बच्चों को? हाँ? कौन बताएगा भीष्म पितामह के बारे में हमारे बच्चों को? इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को संस्कार दो। आज हमारे बच्चे 25 दिसंबर को लेकर के मोमबत्ती औरों की शरण में चले जाते हैं, सनातनी बच्चे 25 दिसंबर को, और उनको महान बताने लग जाते हैं वही। लेकिन भीष्म पितामह के बारे में कौन बताएगा उनको कि जो 54 दिनों से बाणों की सैया बना करके लेटे रहे, उसके बाद भी मृत्यु नहीं हुआ भीष्म पितामह का। जो मानो एक एक श्वास में भगवान को याद कर रहे हैं। आज भगवान भीष्म पितामह को याद कर रहे हैं। रात्रि में भगवान भीष्म पितामह को याद किए, इधर भीष्म पितामह की हर एक श्वास मानो भगवान को याद कर रही है। ऐसा कोई श्वास नहीं है जिसमें भीष्म पितामह भगवान को याद ना कर रहे हो। एक एक रक्त के पनारे उनके शरीर से बह रहे हैं। एक एक रक्त के पनारे उनके शरीर से बह रहे हैं। भगवान को याद कर रहे हैं, प्रत्येक शब्द में भगवान का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास में स्मरण कर रहे हैं भगवान का, प्रत्येक श्वास में नाम ले रहे हैं भगवान का। कि सांसों की माला में सुमिरो में गाना, सांसों की माला सुमिरो में गाना। सांसों की माला पे सुमिरो में गाना। मन की सांसों की माला सुमिरो में गाना, सांसों की माला सुमिरो में गाना। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सुंदर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सुंदर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सुनो। प्रीतम की नजरों से, प्रीतम की नजरों से गिर कर, प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है जिसका। सांसों की माला सुमिरो में गाना, सांसों की माला सुमिरो में गाना।
रंग में ऐसी डोरी बन गया एक हीरो। प्रेम की रंग में ऐसी डोरी बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डोरी बन गया एक हीरो। प्रेम की रंग में ऐसी डोरी बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी ऐसा। आंसू की माला सिमरों में भीगाना। आंसू की माला सिमरों में भीगाना। अपने मन की मैदान, अपने मन की मैदान प्रेम की राह। आंसू की माला सिमरों में भीगाना। सांसों की माला सिमरों में भीगाना। सांसों की माला सिमरों में भीगाना। सिमरों में भीगाना। सिमरों में भीगाना। बिहारी राम की। और जैसे कि भगवान जब याद करने लगे, इधर जो है भीष्म पितामह याद करने लगे।